हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है पश्चाताप। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, मैं तुरंत भागते हुए पहुंची, क्योंकि मैं जानती थी आसिया का नौकर रामू ही होगा। उसने मुझे बताया था कि कल कहानी की पुस्तक लेकर 10 बजे रामू को भेजेगा, ताकि मैं आज आराम से कहानी को आनंद के साथ पढ़ूंगी। आसिया मेरी सबसे पक्की और अच्छी सहेली है। उसके पापा की बड़ी फैक्ट्री है, वे बड़े रईस हैं। सभी नए कहानी पुस्तक उसके पापा उसे लाकर देते हैं। मेरा क्या, मेरे पापा तो एक ऑफिस में क्लर्क हैं। कहानी पुस्तक तो क्या, कोई अच्छा पेन तक लाकर नहीं देते। जबकि कक्षा में सभी बच्चे अच्छे अच्छे पेन लाते हैं, पर आसिया मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। पता है क्यों? कक्षा में मेरे सबसे ज़्यादा अंक आते हैं। यही सोचते हुए जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सचमुच रामू मेरे लिए 4 कहानी पुस्तक लाया था। जैसे ही मैं कहानी पुस्तक लेकर वापस मुड़ी, रामू वापस चला गया। अचानक दरवाजे की तरफ मेरी निगाह गई। मैंने देखा एक 50 का करारा नोट पड़ा था। मैं चुपचाप नोट को उठाकर कहानी पुस्तक के बीच में रख लिया और अंदर जाकर दूसरी किताबों के बीच में छुपा दिया। मैं कहानी पुस्तक पढ़ने बैठ गई, पर आज कहानी में कुछ आनंद ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा ध्यान नोट पर लगा हुआ था और मन ही मन इस नोट का हिसाब लगा रही थी। तभी एक ख्याल आया कि मैं बाजार से बढ़िया पेन खरीदूंगी। इसके बाद मैं सोडा पानी पीऊंगी और बचे हुए पैसों से अपने बालों के लिए एक सुंदर सा क्लिप खरीदूंगी, जैसे कि कक्षा में आसिया और मोनिका लगा कर आती हैं। सोचते सोचते न जाने कब और कैसे मेरी आंख लग गई। घंटे भर सो कर उठी तो मम्मी ने बताया कि आसिया का नौकर आया था। चेहरे से बहुत परेशान दिख रहा था। उसे आसिया के पापा ने लौटते समय बाजार से दूध और एक बिस्कुट का पैकेट लाने को कहा था, पर बेचारे रामू ने 50 का नोट कहीं गिरा दिया, जो उन्होंने रामू को दिया था। मैं चुपचाप सुनती रही। मैंने सोचा, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वह एक और 50 का नोट रामू को दे देंगे और कहेंगे, लो ये सामान ले आओ। पर तभी मम्मी ने बताया कि बेटी, ये बड़े लोग अक्सर दिल के बहुत छोटे होते हैं। रामू बता रहा था कि उसकी बात का आसिया के पापा कभी यकीन नहीं करेंगे और उसे थप्पड़ मारकर घर से बाहर कर देंगे। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं दरवाजे की तरफ दौड़ी। डर के मारे मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मैं आसिया के घर की ओर भागी। 50 का नोट भी मेरी मुट्ठी में बंधा हुआ था। मैंने दरवाजे पर आवाज़ सुनी कि रामू रो रहा था। आसिया के पापा उसे डांट रहे थे। रामू कह रहा था, साहब, नोट सचमुच कहीं गिर गया। ना मैंने कहीं खर्च किया और ना ही किसी के पास रखा है। पर आसिया के पापा कड़क कर बोले, झूठ बोलता है, ज़रूर इसने नोट किसी दोस्त को रखने को दिया है। भले ऐसे कहीं 50 का नोट कहाँ जाएगा। तभी मैं ज़ोर से बोल पड़ी, अंकल जी, यह अभी मेरे घर आया था। इसका नोट मेरे दरवाजे के पास गिर गया था। फिर मैं सो गई। इसके बारे में मेरी मम्मी को कुछ नहीं पता। रामू मेरे पैरों में लिपट गया और बोला, दीदी, आज आपकी वजह से मैं बच गया। मैं भी पश्चाताप महसूस कर रही थी और ये सोच रही थी कि यदि आज ईश्वर ने समय पर मुझे सद्बुद्धि नहीं दी होती तो इस बेचारे का क्या हाल होता। इसके बाद मैं यही सोचती हुई अपने घर वापस आ गई। दोस्तों, असली पश्चाताप वही होता है जो समय पर अपनी गलती को सुधार लिया जाए। समय निकल जाने पर कई बार पछतावे का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।